नेक्स्ट क्वेश्चन है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या रोल होगा जब दोबारा जमीन पर वापस आएंगे? जो मैंने ड्रीम्स में देखा है, इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी शादी नहीं हुई होती, तो जब वो आते हैं तो आप कह लें कि पहला या दूसरा काम वो होता ही है कि वो उनकी शादी होती है। और फिर उसके बाद हम मदीने में आ जाते हैं और मदीने में उनके साथ रहते हैं और अमन होता है। ज़ाहिर सी बात है, थोड़े से लोग होते हैं और अमन होता है। और उनमें मैंने देखा है उनके बच्चे भी होते हैं। फिर चंद साल बाद, आप कह लें कि 7 साल बाद, एक बीमारी आती है और वो ऐसी बीमारी होती है कि बहुत जल्दी जो है ना वो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। और होता ये है कि हम एक जनाजा दफना के आए हैं तो वो दूसरा जो जनाजा है ना वो तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने ड्रीम्स में देखा है और मैंने यही रोल देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा जमीन पर आएंगे तो क्या वो कोई अपने मौजूदात वगैरह दिखाएंगे उस तरीके से या वो पहले जो उन्होंने दिखाया? मौजूदात मैं फिर वही कहूँगा कि मैंने नहीं देखे फ़िलहाल अपने ड्रीम्स में। जैसे बाकी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वैसे वो गुजार रहे होते हैं। और जब पीस टाइम होता है ना तो उसमें अल्लाह जो होता है ना वो बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इस जगह पे उतरना है। तो उस वक्त जो लोग होते हैं वो फिर वहाँ पे मस्जिद भी बनाते हैं, उनके रहने सहने के लिए सारी सहूलतें रखते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उन्हें कोई किसी किस्म की मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन के 7 साल जो दुनिया अजीम के बाद होंगे इसमें क्या इसराइल का वजूद होगा? इसराइल बचेगा? नहीं, इसराइल बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। हाँ, यहूदी हो सकते हैं कहीं छुपे रहें क्योंकि उन्हें पता होगा कि दज्जाल ने आना है, तो उस इंतज़ार में छुपे बैठे रह सकते हैं। लेकिन इसराइल का तो वजूद ख़त्म हो जाता है। जब अमेरिका और रशिया ख़त्म हो गए तो फिर इसराइल तो फिर ख़त्म होगा ही इंशाल्लाह।